अब देखते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव या जिसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? अभी तक का मतलब मेरा ये है कि 12th क्लास तक हम क्या पढ़ रहे थे? तो 12th क्लास तक हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास में दो चीजें आ गई अब यहाँ पर 12th क्लास में, या अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो केवल ऑर्डिनरी की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले तो हमें दोनों वर्ड को समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी क्या होता है और पार्शियली क्या होता है। क्लियर? डेरिवेटिव तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन की बातें की जा रही है और डिफरेंशिएशन हमें पूरा आता है। इसको बातों को समझने के लिए हमें एक तो समझना होगा कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, किसका क्या रोल होता है, इस बात को भी हम समझेंगे। थोड़ा सा पार्शियल और ऑर्डिनरी को समझने के लिए एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करें कि हम क्या है, एक तालाब के किनारे पर गए और तालाब के किनारे पर तालाब में एक कंकड़ हमने क्या किया, फेंका है इस प्रकार से। और आपने देखा होगा कि जब तालाब के अंदर एक कंकड़ जब हम डालते हैं तो इस टाइप से सर्कल क्या होता है, पहले छोटा सा सर्कल रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सर्कल इंक्रीज होते हुए जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसकी क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? जैसे जैसे टाइम होते जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी रेडियस इंक्रीज होते जाएगी। और ये बात क्लियर है कि जब रेडियस इसकी इंक्रीज होते जाएगी तो इसमें क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? इसमें जो चेंज आएगा उसका एरिया में चेंज आएगा। इसका जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज आएगा। और किसके रिस्पेक्ट आ रहा? इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट आ रहा। यदि मान लिया जाए कि इसकी जो रेडियस है वो एक फिक्स रेट से इसमें क्या हो रही है, चेंजेस आ रहा, तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, इसके एरिया में जो चेंज आ रहा किसके रिस्पेक्ट आ रहा, इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट आ रहा। किसके रिस्पेक्ट आ रहा? रेडियस के रिस्पेक्ट आ रहा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट? आर के रिस्पेक्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई ए में जो चेंज आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो चेंज रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, यार इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। भाई डिफरेंशिएशन की मीनिंग यही है कि एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट क्या चेंज आता है। तो कहने का मतलब जिसमें चेंज आ रहा है वो क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। कौन सा वेरिएबल रहेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। और जिसके रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। देखिए बातें बड़ी छोटी छोटी सी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से अगर डिफरेंशिएशन की मीनिंग या पार्शियल डिफरेंशिएशन की मीनिंग अगर समझना है तो आपको इस लेवल से इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इनसे गहरा संबंध होता है। जब ये बेसिक बातें अगर नहीं मालूम रहेगी हमें, या मालूम भी है लेकिन पूरा इसकी डेप्थ जब तक नहीं मालूम रहेगी तब तक क्वेश्चन जो होते हैं इसके डेप्थ वाले क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। हर वर्ड की मीनिंग हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ध्यान देना इधर। एक तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझा, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया। कब किया डिफरेंशिएशन? जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक एग्जाम्पल समझते हैं हम इसी टाइप से। सपोज करें कि हमारे पास में क्या है, क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है। और क्यूबाइड इस टाइप से है कि इस क्यूबाइड में क्या है, कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम है। क्यूबाइड में क्या है, एक वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ में कुछ चेंज हो रहा। क्या हो रहा? एक से चेंजेस आ रहा। इसका जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ में क्या है, एक सा है, जो कि एक्स में कोई एक रेट से टाइम के रिस्पेक्ट इसमें क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा। इसी टाइप से इसकी विड्थ है, विड्थ क्या है, वाई है, और इसकी हाइट क्या है, जेड है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड में हम क्या कर रहे हैं, एयर को फिल कर रहे हैं, एयर को फिल कर रहे हैं। और जैसे जैसे एयर को फिल कर रहे हैं तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, कुछ एक फिक्स रेट से चेंजेस आएगा। वाई में भी कुछ चेंजेस आएगा।
और जेड में भी कुछ चेंजेस आएगा, हो सकता है कि तीनों के रेट अलग अलग है। तो हमें ये पूछा जाता है कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि किसके रिस्पेक्ट भाई, क्या एक्स के रिस्पेक्ट, कि वाई के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं आप, कि जेड के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं, या टाइम के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक्स के रिस्पेक्ट जो चेंज आ रहा, तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। अगर हम बोलेंगे कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। यहां पर आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट यहां पर चेंज आ रहा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है। और जब भी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो क्या किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा वो तो हम बाद में देखेंगे। आपको एक बात बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले या जो भी प्रोसेस है या तो वो सारे के सारे एग्जैक्टली प्रोसेस सेम रहेगी और फार्मूले भी वही वाले यूज हो गए। थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा वेरिएबल में कि किसके रिस्पेक्ट आप चेंज कर रहे हैं, उस बात पर अभी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा आपने ये देखा कि भाई यहां पर क्या है, ए का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा रहा था। तो यहां पर क्या कर रहे थे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ ए, तो डी लगाया विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसलिए डी आर लगाया यहां पर। ठीक है, लेकिन जब पार्शियल की बात की जाती है तो यहां पर डी न लगा के क्या किया जाता है, डेल का यूज किया जाता है। और डेल का यूज कब किया जाएगा, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होगा, जब मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेंगे, वन, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। बहुत ज्यादा हम यहां पर बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो थोड़ा सा इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी समझ ले। क्यों, क्योंकि हम जितना भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर बार बार हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब सिंपल डिफरेंशिएशन भी करते थे तब हमेशा ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा। हमें ये मालूम है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, दो टाइप के होते हैं। ठीक, और दो टाइप के कौन से होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आई क्या, दो टाइप के वेरिएबल हो गए, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके पहचान के तरीके अलग अलग है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि dy बाई डी एक्स है, देखिए अभी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी बात कर दे आप, dy बाई डी एक्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात हमेशा याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, दोनों केस में एक एक काम करेगा। और एक बार, जिसमें चेंज हो रहा, किसमें चेंज हो रहा, y में चेंज हो रहा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही तो बोल रहे हैं ना हम, किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा, x के रिस्पेक्ट। जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे y में चेंज होगा। तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। तो नाम से ही तो क्लियर है कि x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा रहा है इसलिए x इंडिपेंडेंट, और y का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है इसलिए y डिपेंडेंट। इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वन रहेगा, केवल वन। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी कितने रहेंगे, ओनली वन। ठीक है, अच्छा, और पार्शियल
पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन रहेगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब नोट करते हुए जाना और इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसको याद भी रखना है, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने रह गए, ओनली वन। कहने का मतलब ये है कि चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, दोनों में डिपेंडेंट जो वेरिएबल रहेंगे वो ओनली वन रहेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन रहेगा तो वन रहेगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन रहेगा तब क्या रहेगा, मोर देन वन। बिल्कुल शॉर्ट में जितनी बातें अभी तक पढ़ी हमने उतने पर और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कशन कर ले, फिर और आगे हम बढ़ेंगे कंटिन्यू, और फिर अब बात करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है। अभी तक हमने एक एग्जांपल लिया था और हमने ये देखा था कि एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ रहा है। यहां पर इसमें जो चेंज आ रहा है वो भी एक ही है, जिसके रिस्पेक्ट आ रहा है वो भी एक ही है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। और हम यहां पर बोलते हैं कि इसमें जो चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, या कोई भी सिचुएशन हो, एक वेरिएबल में चेंज आ रहा किसके रिस्पेक्ट, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, हो सकता कि एक्स हो, और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो सकता कि वाई हो सकता कि जेड के हो रिस्पेक्ट चेंज हो रहा हो, इसके भी रिस्पेक्ट हो रहा है, इसके भी रिस्पेक्ट हो रहा है, इसके भी रिस्पेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 3 है। अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि एक क्यूबाइट था, उसमें हम एयर फिल कर रहे हैं और वो उसमें कुछ इंक्रीज होते हुए जा रहा, उसकी लेंथ अलग रेट से इंक्रीज हो रही है, उसकी विड्थ अलग रेट से इंक्रीज हो रही है, और हाइट अलग रेट से इंक्रीज हो रही है, या सेम भी रेट हो सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा कि भाई जो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा, किस रेट में चेंज आ रहा, उसके विड्थ के रेट में क्या चेंज आ रहा, विड्थ के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में, उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा। मतलब हमारे पास में अलग अलग सिचुएशन है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, जो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, और कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये तो बात क्लियर है कि हमारे पास में मान लिया जाए कि u जो है वो फंक्शन है किसका, x, y और z का, किसका फंक्शन है। सपोज किया जाए कि u जो है वो किसका फंक्शन है, x, y और z का फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ये तो बात क्लियर है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है यहां पर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानने के लिए हमने एक डेरिवेटिव वाला तरीका बताया था, dy/dx, है ना, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट, जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए वो क्या है, डिपेंडेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये फंक्शन किसका है, जैसे सपोज करें कि y इक्वल टू x² + 3x - 4, तो y हुआ कि नहीं, x का फंक्शन है, यहां पर x का फंक्शन है। हो सकता है कि y इक्वल टू x² - sin 2x और -3e⁵ ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जो y है किसका फंक्शन है, यहां पर x का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात याद रखना, ठीक है। और जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस बात की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी मैथ्स में, और जहाँ पर खास करके पार्शियल की बात की जाती है, ठीक है। क्या याद रखना है, जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वो डिपेंडेंट, जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है वो इंडिपेंडेंट। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो फंक्शन बनता है वो डिपेंडेंट, जो
वेरिएबल फंक्शन बनाता है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका एग्जांपल समझने के लिए एक बात करते हैं हम, थोड़ा सा जरूर हम आउट ऑफ जा रहे हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बच्चे ये समझते हैं कि सर क्या लेना देना हमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से, हमें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो फिर बात तो वही हो गई फिर रटने वाली, ठीक है ना। जब तक हम क्या कर रहे हैं ये नहीं मालूम रहेगा तो फिर उसकी मीनिंग ही खत्म हो जाएगी ना, कि भाई कर क्या रहा है। तो हमने रूल जाने और रूल अप्लाई कर दिया और वो क्या हो गया हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में मेथड में जो हम काम कर रहे हो क्या रहा, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए एक एग्जांपल देख रहा हूं मैं कि 3x + 1, ठीक है। एक एग्जांपल, यदि मान लिया जाए कि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 हो गई। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए या 1 रखी जाए तो 3 और ये कितना हो गया, y = 4 हो गया। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। x की वैल्यू अगर 3 रखी जाए तो 3 3 9 और y = कितना हो गया, 10 हो गया। डैश 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 कंटिन्यू, डैश 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 कंटिन्यू। बात समझ में आई। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, x की वैल्यू में चेंजेस ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू में क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे ना भाई चेंज किस में कर रहे हैं आप, x में कर रहे हैं, y में थोड़ी चेंज कर रहे हैं, y तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैं इसी इक्वेशन को ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर बोल सकते हैं कि भाई x = ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y - 1 / 3, y - 1 / 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, y - तो यदि मान लिया जाए हम कि y की वैल्यू अगर 1 रखे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर 4 रखी जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर 7 रखी जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पर भी तो सेम ही सिचुएशन है ना, इक्वेशन दोनों एक ही है। इसी से मैंने क्या किया, इसको जनरेट किया। मैं y की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट था। यहां पर क्या हुआ, y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। तो फिर ऐसा क्यों, एक ही इक्वेशन में एक बार x इंडिपेंडेंट एक बार y इंडिपेंडेंट। तो ऐसा हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई x जिसका जो फंक्शन को बनाएगा, किसने बनाया x फंक्शन को, x ने बनाया, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर फंक्शन को किसने बनाया, y ने बनाया, तो y इंडिपेंडेंट और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। बात क्लियर है। मतलब हमारी यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फिर से और एक बार मान लिया जाए कि हमारे पास में z = फंक्शन ऑफ x y और या u = x y z है, ठीक है। u = ये फंक्शन है किसका, x और y का फंक्शन है, क्लियर। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं कि सपोज करें कि u = x³ + y³ - 3xy², ठीक है, और +5। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। और जब हमारे पास में u x y का फंक्शन है तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान देना इधर du/dx, और du/dx अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है। और जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जहां पर हम d यूज करते थे, u का हमें डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्यों करना है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, इस प्रकार से डेल का यूज किया जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा उसको ये इस प्रकार से यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने का तरीका कैसा रहेगा, तो तरीका सेम वही रहेगा जैसा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा और y क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। देखिए कैसे, सपोज करें कि u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3x², सही लिखा क्या। फार्मूला क्या होता है कि x की पावर n, तो पावर सामने चली जाएगी, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस अगर कांस्टेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट, तो y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस
देखिए कि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x वेरिएबल है, बाकी 3 -3 और y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। जैसा 3 कांस्टेंट है वैसे ही क्या रहेगा, y भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है। तो 3y स्क्वायर तो जैसे कि वैसे हो गया, और x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 0, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। यदि मान लिया जाए कि हमें u का y की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, y की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पर y तो है नहीं, तो पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस, देखना y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 और x क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 3x, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, और प्लस 5 का 0। बात समझ में आ गई ना। कहने का मतलब यह है कि जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y पूरी तरीके से कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और जब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको और लिखा जा सकता है 3y स्क्वायर और माइनस 6xy। बात क्लियर है। यदि मान लिया जाए कि इसी का u का हमें x की रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें u का x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है, उसी का अगेन हमें क्या करना है, x की ही रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। इसकी मीनिंग क्या होगी, ऐसी होगी, u का x की रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन किया उसी का हमें क्या करना है, x की रिस्पेक्ट अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, d/dx, देखिए, और u का x की रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन है, u का x की रिस्पेक्ट 3x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर। ध्यान देना इधर, क्यों, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही वाली प्रोसेस वहां पर आपको यूज करना है। देखिए x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, भाई x की रिस्पेक्ट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, सामने जाएगी, तो 3 2 जा 6 और x हो गया, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, और जब x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 भी कांस्टेंट और y भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि हमें y के रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है, या बोल सकते हैं हम हमें ये फाइंड करना है कि d2u/dy2, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो y के रिस्पेक्ट ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसका अगेन y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, देखिए d/dy y के रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन किया, ये किया है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो 3y स्क्वायर माइनस 6xy। प्रोसेस ध्यान देना कि कब किसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब जो y की रिस्पेक्ट ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसी का हमें क्या करना है, और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा, देखिए y की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो 6y, और y की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस 6x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 6y माइनस x। ये हो गया इसका आंसर। बात क्लियर है। अच्छा, यदि सपोज करें कि हमें ये फाइंड करना है d2u/dx और dy, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। देखना इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग है du/dy और dx, इसकी मीनिंग ये है। मेरे ख्याल से इसको देख के हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाए। तो पहले किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाए, तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा रहा। यहां पर बातें क्लियर हो रही कि ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब जो अंदर है उसके रिस्पेक्ट पहले डिफरेंशिएशन किया जाए, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, दोनों की मीनिंग एक ही होगी, ठीक है ना। तो d/dx, ध्यान देना इधर, du/dy का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो y का डिफरेंशिएशन किया उसको लिख देता हूं मैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है ना, ये हो जाएगा इतना। अब x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये भी कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 6y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6y। बात क्लियर है।
ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि डी टू यू बाय डी वाई डी एक्स की जरूरत है हमें, क्या मतलब है इसका, u का पहले किसकी रिस्पेक्ट करना है, x की रिस्पेक्ट, और फिर उसके बाद में किसकी रिस्पेक्ट करना है, y की रिस्पेक्ट। बात क्लियर है। इसका मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 3y स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -6y। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। बड़े सिंपल तरीके से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट किया जाता है उसको छोड़कर बाकी के सारे वेरिएबल क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। क्लियर। अच्छा, यहां पर आप दोनों सिचुएशन को देखिए, डी टू यू बाय डी एक्स डी वाई और इज इक्वल टू डी टू यू बाय डी वाई डी एक्स है। देखिए सिचुएशन क्या है यहां पर, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अगर u का पहले y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, फिर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, या तो पहले u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया और फिर y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, तो सभी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे उस फंक्शन का पहले y के रिस्पेक्ट करिए फिर x के रिस्पेक्ट, या तो पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, जो भी आंसर आएगा उसका y के रिस्पेक्ट करिए, तो ये क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेगा सभी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बोला है कि भाई u जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कि कोई अगर वैल्यू पूछी है और इस रिजल्ट की अगर आपको जरूरत है तो आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। क्लियर। अच्छा, अब याद ध्यान देना फिर से और एक बार, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई डी यू बाई डी एक्स फाइंड करिए, या पूछा जाए कि डी यू बाई डी वाई फाइंड करिए, या पूछा जाए कि डी टू यू बाई डी एक्स टू फाइंड करिए, या पूछा जाए कि डी टू यू बाई डी एक्स डी वाई फाइंड करिए, या पूछा जाए कि डी टू यू बाई डी वाई टू फाइंड करिए, ये सारी वैल्यू आपको निकालना है। फंक्शन भी दिया हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ एक फंक्शन दिया रहेगा। सपोज करें कि u इज इक्वल टू फंक्शन दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, है ना, ये ऐसा एक हमें एक फंक्शन गिवन है। ये सारी वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप u का x की रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर u का x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों की मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। या तो फिर फंक्शन, एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, फंक्शन किसका है, x एंड y का है ना, फंक्शन x एंड y का है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन आप, और यहाँ पर चाहो तो आप x y ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसका x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पर लगेगा एक बार डेस लग जाएगा। क्लियर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ऐसे होते हैं। इन जनरल इसको p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल p से। ठीक है, तो देखिए इसको u का x की रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, एक तो p है, डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो उसका भी मतलब वही है, u x लिखा उसका भी मतलब वही है, f डेस x x कामा y ऐसा भी लिखा तो इसकी मीनिंग एक ही है। मैं यहाँ पर इसलिए इतने सारे इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके डिस्कशन कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कई बार ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कई बार ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कई बार p से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। p दिखा मतलब आपको यह समझना है कि u का x की रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल q से, या इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता, या तो फिर इसको एफ वाई डेस एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता। इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता आर से, और यू एक्स एक्स दो बार है ना, एक्स की रिस्पेक्ट दो बार डिफरेंशिएशन किया है तो एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो फिर एफ डेस एक्स एक्स और एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई इसलिए लिख रहा हूं कि ये एक्स और वाई का फंक्शन है,
और एक से यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब दोनों बार x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। इसको s से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या u x y, लेकिन इसका ऑर्डर का आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए पहले y के रिस्पेक्ट फिर x की रिस्पेक्ट, तो इधर भी पहले y की रिस्पेक्ट फिर x की रिस्पेक्ट, मतलब जैसा इधर लिखा जाता है वैसे ही इधर भी लिखा जाता है। और f डैश x y और x कामा y, ये हो गया t इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता, u y y इज इक्वल टू f डैश y है ना, और x कामा y, ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ में आई बात? आपको मालूम होना चाहिए कि p का मतलब x की रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, q का मतलब y की रिस्पेक्ट, r का मतलब x की रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन, s का मतलब पहले y की रिस्पेक्ट फिर x की रिस्पेक्ट, और अगर कंटिन्यूअस है तो हमें मालूम होना चाहिए कि d2u बाई dx dy इज इक्वल टू d2u बाई dy dx, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। t इज इक्वल टू d2u बाई dy2। बात क्लियर है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ये सारे हमारे पास में रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता ये हमें सारी बातें मालूम है। अच्छा, अब यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, सपोज करें कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, या यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ मैं, z इज इक्वल टू u और v का फंक्शन है और दोनों काय में है, प्लस में है। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? z u और v का फंक्शन है और u और v किसका है, x और y का फंक्शन है। ठीक है, इस केस में सपोज करें कि हमें z का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट, तो क्या किया जा सकता है, u का x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन प्लस u का v का x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर एडिशन है दो फंक्शन का तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा अप्लाई होता है, एक एक फंक्शन का इस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल, सपोज करें कि z इज इक्वल टू साइन x इंटू वाई और प्लस y इंटू वाई स्क्वायर कास 3x। यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन आपके पास में ये है और एक फंक्शन ये है। सपोज करें कि z का x की रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे, d बाई डी जेड dx और y साइन x और प्लस d बाई डी एक्स और y स्क्वायर कास 3x। बात समझ में आई ना? यदि डिफरेंशिएशन करना है तो इसका भी कर देंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब भी यहाँ पर प्लस या माइनस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। सेम ऐसे ही अगर सपोज करें कि z इज इक्वल टू, हमारे पास में दो फंक्शन है u इंटू वी। ठीक है, u और v किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। और यदि हमें z का x की रिस्पेक्ट, ये z मतलब स्मॉल z है भाई, ठीक है, नहीं तो ऊपर और कुछ लिखा है और नीचे और कुछ लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये z है स्मॉल z, और डेल z बाय डेल x मान लिया जाए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। क्या किया, दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वही, कोई नई बात नहीं है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही काम हमें करना है। अब यदि मान लिया जाए कि z का, ठीक है, सॉरी, z इज इक्वल टू, सपोज करें कि हमारे पास में कुछ फंक्शन इस प्रकार से है कि z इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v, दो फंक्शन है डिवाइड में, तो उस केस में क्या करेंगे, डेल z बाय डेल x क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये तीन फार्मूले जैसे हम डिफरेंशिएशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में यूज करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी हमें यूज करना है। क्लियर? कितनी बातें हो गई यहाँ पर? हम यहाँ पर अभी तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये बात समझ चुके हैं।
ठीक है, आपको ये सारी बातें नोट करते हुए चलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन अब बनते हैं कंपटीशन में कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन कैसे करना है तो सेकेंडरी प्रोसेस है, ठीक है। वो तो बातें हम सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, कई सारे क्वेश्चन करेंगे और लगभग हर टाइप का हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले प्रॉपर तरीके से आप बेसिक देखिए, और यदि अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है बेसिक में या कॉन्सेप्ट वाइज तो आप इस वीडियो को और एक बार देखेंगे, सारी बातें क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि इसके क्या है, नोट्स वगैरह भी आपको प्रिपेयर करते हुए साथ साथ में चलना है, ठीक। अब यदि सपोज करें बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में u एक फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। और r किसका फंक्शन है, r फंक्शन है x y और z का, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने 12th क्लास में भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। u किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, और r किसका फंक्शन है, x का, y का और z का फंक्शन है, ठीक है। और मान लिया जाए कि हमें u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ गई? टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखिए, u किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, r किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। आप इसको ऐसा समझिए कि जब आप u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, बीच में कौन आ गया, r आ गया, तो r इसका डिफरेंशिएशन होने देगा क्या? नहीं देगा, नहीं होने देगा। कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि du बाय dx आपको ऐसा लिखना है, डेल u बाय डेल x तो आपको ऐसा लिखना ही लिखना है। क्या है, डेल u बाय डेल x, तो डेल u बाय डेल x। कितने वेरिएबल है बीच में आ गए, एक वेरिएबल है, कौन आ गया, r आ गया, तो डेल r बाय डेल r यहां पर आपको लिखना है। क्या करेंगे, सिंपल सा काम, u का r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है और जो भी r रहेगा उसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? और क्यों आएगा इस बात को भी हम यहां पर समझ चुके हैं। सपोज करें कि u किसका फंक्शन है, r का, और r किसका फंक्शन है, x y और z का फंक्शन है ना, तीनों का फंक्शन यहां पर लिखा ही है। u फंक्शन ऑफ r और r इज फंक्शन ऑफ x y z। यदि आपको u का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो तरीका क्या होगा, टोटल डिफरेंशिएशन का अगर आपको नहीं मालूम तो भी आप समझ लीजिए। भाई u का किसके रिस्पेक्ट करना है आपको डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट। लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, नहीं है, आपको इस चैनल से जाना है, तो बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा, r डिस्टर्ब कर रहा, यानी कि r बीच में आ गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, du बाय dy है, तो ऐसा लिखिए आप। कौन आ गया बीच में, r है, तो डेल r और डेल r। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। ऐसे ही डेल u बाय डेल z अगर करना है तो डेल u बाय डेल z, और कौन आ गया बीच में, r आ गया, तो डेल r डेल r। तो इस प्रकार से हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सपोज करें इसी कॉन्सेप्ट पर हम देखते दूसरा कॉन्सेप्ट। सपोज करें कि z जो है वो फंक्शन है किसका, u और v का। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। z किसका फंक्शन है, u और v का, लेकिन u एंड v जो है ये भी किसके फंक्शन है, x एंड y के। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये v भी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x एंड y। फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर साई लिख देता हूं, x एंड y। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। z किसका फंक्शन है, u और v का। u किसका फंक्शन है, x एंड y का। अब सपोज करें कि हमें डेल z बाय डेल x की जरूरत है। फिर से z हमें क्या करना है, z का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट। लेकिन z फंक्शन किसका है, u और v का फंक्शन है, और u और v किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। आपको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। z का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, लिख दिया डेल z बाय डेल x। बीच में कौन आ गया,
u और v दो फंक्शन आ गए तो क्या लिखेंगे हम, डेल जेड बाय डेल एक्स निकालना है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से समझना आप, क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। देखिए डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स। इससे पहले कितने वेरिएबल थे, केवल एक ही वेरिएबल था आर, इसलिए केवल एक बार लिखा हमने और डेल आर लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर कितने हो गए, दो वेरिएबल है यहां बीच में, तो हमने क्या करना है, दो बार लिखना है, ठीक। तो यहां पर एक तो वेरिएबल कौन है, u है, तो डेल यू, और दूसरा वेरिएबल कौन है, v है, तो डेल v, ठीक। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्सेप्ट ये कवर हो जाता है यहां पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक आध बार डेल जेड का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, जेड का y के रिस्पेक्ट डायरेक्ट करना है। अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कौन आ गया, u और v आ गया, तो दो बार लिखिए, जितने वेरिएबल आएंगे उतने बार लिखिए इसको, डेल जेड बाय डेल y प्लस डेल जेड बाय डेल y, ऐसे ही यही चीजें दो बार लिखना है। एक तो कौन आ गया, u आ गया, तो u लगा दिया मैंने, और एक v आ गया तो v लगा दिया, बस हो गया काम। हमें क्या करना है, v का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, z का u के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, दोनों की वैल्यू रख देना है, z का v के रिस्पेक्ट और v का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, दोनों की वैल्यू रख देना। कैसे करेंगे तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके उस टाइम में इस पर डिस्कशन करेंगे, बात क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्वेश्चन करेंगे। एक बार आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, प्रॉपर तरीके से देखिएगा, एक तरफ से हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो और हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ बात हमें सीखने को मिलेगी। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन देखिए, एक बार उसकी प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन हम बड़े आसानी से बना पाएंगे। तो देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चंस। इफ u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल u बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल z, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। पहली बात तो आप यहाँ पर ये देखिए क्या गिवन है हमें, u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, इतना गिवन है। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि u जो है वो किसका फंक्शन है, x का भी है, y का भी है और z का भी है, तीनों का फंक्शन है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की तो बात हो रही है यहाँ पर। हमें करना क्या है, u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, u का फिर y के रिस्पेक्ट करना है, फिर u का z के रिस्पेक्ट करना है और फिर तीनों को ऐड करना है। यही तो बातें हैं यहाँ पर। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। सपोज करें कि u का ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले कौन आ गया, तो log आ गया, तो log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सही है। और फिर उसके बाद में log का काम खत्म और डेल बाय डेल x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब क्या होगा, ध्यान देना इधर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, पहले बेसिक समझ रहे फिर उसके बाद में हम समझेंगे क्वेश्चन को, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इंटू, भाई x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, सही है क्या। और फिर वाई स्क्वायर का वाई क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या होगा, y 0। क्यों, क्योंकि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे वो वेरिएबल की तरह काम करेगा, बाकी के क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। यानी कि x का के रिस्पेक्ट y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 और z का करेंगे तो ये भी 0। क्लियर। एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना इधर, सपोज करें कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। मान लिया है कि साइन और e रेस टू दी पावर 2x और होल रेस टू दी पावर
3/2, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसा डिफ्रेंशिएशन करते थे हम? सबसे पहले कौन आया तो पावर आई, तो पावर वाला फार्मूला क्या होता है, 1 से रेज़ टू दी पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो n सामने चला जाता है, इसकी पावर n-1 हो जाती। तो कॉन्सेप्ट ये वाला अगर आपको मालूम है तो ये डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखना सबसे पहले क्या किया हमने, पावर को सॉल्व किया, तो पावर कहाँ गई सामने, और इसकी पावर क्या हो जाएगी साइन और e रेज़ टू दी पावर 2x और होल रेज़ टू दी पावर 3/2 -1। ये बात समझ में आ गई। देखिए पावर का काम खत्म हो गया, पावर का काम यहाँ खत्म हो गया। अब कौन है भाई, सबसे पहले कौन है, अब साइन है। कौन है, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास, और e रेज़ टू दी पावर 2x तो ही ऑलरेडी कर दिया डिफरेंशिएशन, साइन का भी काम खत्म हो गया। अब कौन बचा है, e रेज़ टू दी पावर 2x, तो e रेज़ टू दी पावर 2x का क्या होता है, e रेज़ टू दी पावर 2x ही होता है। एक्सपोनेंशियल का भी काम खत्म हो गया। अब कौन बचा 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और x का 1, बस ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का मतलब एक स्टेप में आपने क्या किया, पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। बस यही वाली टेक्निक आपको पार्शियल में भी यूज करना है। देखिए पार्शियल में क्या किया हमने, यहाँ पर भी सेम वही काम किया। देखिए u का x के रिस्पेक्ट करना था हमें डिफरेंशिएशन, तो हमने क्या किया, लाग आया, सबसे पहले कौन लाग आया, तो लाग के कारण सब नीचे चला गया। फिर उसके बाद में कौन आया, ये आया, तो इसका हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। देखें 3x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², y इस क्यूब का क्या हो जाएगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y और z क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता कि यहाँ पर क्यों नहीं किया कांस्टेंट की तरह काम, यहाँ पर y और z 0 क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने लाग की प्रॉपर्टी यूज की और यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी रहेगा पूरा नीचे आएगा लाग के कारण, ठीक है ना। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएशन। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसके बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले ये वाला बेसिक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डेल u बाय डेल x क्या हो जाएगा, लाग के कारण पूरा चला जाएगा नीचे, x³ प्लस y³ प्लस z³ और इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² है ना, 3x², और ये 0 और ये क्या हो गया 0। इसको थोड़ा सा सही लिख दिया जाए तो 3x² डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³ प्लस z³। देखिए एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, आपको x की रिस्पेक्ट करना था पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर y की रिस्पेक्ट करना था, फिर किसकी रिस्पेक्ट, z की रिस्पेक्ट करना था। आप यहाँ पर देखेंगे कि x के साथ, y के साथ और z के साथ जो सिचुएशन है वो सेम है। जो x है, जैसा x है x³ है, सेम y³ है, सेम z³ है, पावर भी सेम है और इनके कोफिशिएंट भी सेम है। सिचुएशन तीनों के साथ क्या है, सेम है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप एग्जाम में भी सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है। सेम सिचुएशन रहती है तो आप सिमिलरली लिखेंगे, du बाय dy, बार बार मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए या डिफरेंशिएशन के लिए। काम का क्यों है, क्योंकि अभी तो छोटा सा डिफरेंशिएशन था, कई बार क्या होगा काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंशिएशन रह गए, वहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और 3z² डिवाइडेड बाय क्या है, इसमें आप देखिए जब आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो 3x² आया, y की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, फिर 3y² आना चाहिए, z की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3z² आना चाहिए। जब x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो x³ प्लस y³ प्लस z³ तीनों आए, सेम आए। तो ऐसे ही y की रिस्पेक्ट जब करेंगे तो इसमें भी तीनों आएंगे और z की रिस्पेक्ट करेंगे तो भी तीनों आएंगे। तो यही तो होता है सिमिलरली। हमें क्या है, एक लॉजिक लगाना होता है कि भाई हमने जब x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो क्या क्या सिचुएशन बनी, सेम ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट करना है और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब आप ये देखिए कि हमें निकालना क्या है, तो u का x की रिस्पेक्ट, y की रिस्पेक्ट, z की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन जो किया तीनों को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो du बाई dx प्लस du बाई dy प्लस du बाई dz और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब, है ना। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये डायरेक्ट इतना हम कर सकते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और प्लस 3z² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो 3x² और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 3y² और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम प्लस z², 3z² और तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो डी डेल u बाय डेल x, है ना, प्लस डेल u बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल z, तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अरे ये हमसे पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हर क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात आपको सीखने को मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए और इतने क्वेश्चन अगर प्रॉपर तरीके से हमने समझ लिए तो ये मान के चलिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ u इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² होल रेज टू द पावर -1/2 एंड x² प्लस y² प्लस z² इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन हमें यहाँ पर एक गिवन है। प्रूव दैट x du by dx प्लस y du by dy प्लस z du by dz इज इक्वल टू -u। तो हमें एक बात तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और जो भी आएगा उसमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसी तो बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर। ऐसे u का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, फिर उसमें y का मल्टीप्लिकेशन, u का z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, उसमें z का मल्टीप्लिकेशन और तीनों को ऐड करना है तो -u आना चाहिए। बस यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, जो u गिवन है u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हम। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और पार्शियली लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? भाई u x y z का फंक्शन है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, x y z हो गए, ठीक है। देखिए ध्यान देना, इधर du बाय dx, ये इधर समझिए थोड़ा सा, x² प्लस y² प्लस z² और होल रेज टू दी पावर -1/2। और यदि हमें सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली की बात नहीं कर रहे हम, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा, पावर जाएगी सामने -1/2 और x² प्लस y² प्लस z² और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो -3/2 हो जाएगी। भाई क्या होता है, पहले बाहर को सॉल्व किया हमने तो पावर सामने गई, उसकी पावर में से ये x रेज टू दी पावर n वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, तो क्या हो जाता है n और x की पावर क्या होती है n-1। कहने का मतलब हमें क्या करना है, पहले बाहर का सॉल्व करना है, बाहर करने के बाद में फिर अंदर पहुंचेंगे हम, है ना। ये हो गया बाहर का। इसका मतलब ये मान के चलिए कि हमारा ये जो x² प्लस y² प्लस z² और इसकी पावर -1/2 जो है उसका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब -1/2 का काम यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, यही बोल सकते हैं। -1/2 जो पावर थी उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फिर उसके बाद में अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर का डिफरेंशिएशन x का के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x, y का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पार्शियली करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका यही होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चनों में ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कि पहले बाहर से फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर, ऐसा। देखिए ध्यान देना, इधर सबसे पहले कौन, पावर। तो पावर कहा जाती है सामने और x² माइनस y² प्लस z² और होल रेज टू दी पावर -1/2 है तो इसकी पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 और फिर d/dx। भाई पावर को सॉल्व कर लिया। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x² प्लस y² प्लस z²। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, जो हमने इधर
कॉन्सेप्ट को समझा था और यही कॉन्सेप्ट इसमें मेन है। देखिए एक तो माइनस है ही यहाँ पर ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर 2 तो है ही ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2, इतना आ गया। इतने को मैंने लिखा, रीअरेंज किया। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर का जब एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट 0, जेड कांस्टेंट 0, ये हो गया, और डी डेल यू बाय डेल एक्स, ये हो गया इतना। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस बात को बड़ा अच्छे से समझना, क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सारे लगभग काफ़ी क्वेश्चनों में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। क्यों फर्स्ट दिया, क्योंकि हमें अगले पार्ट में d2u/dx2 की भी जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अभी फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो हमें du/dx तो मिल गया, उसमें क्या करना होगा, x का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मल्टीप्लाइंग x बोथ दी साइड, ठीक है। x du/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2, ठीक है। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड, क्लियर। अच्छा, आप यहां पर ये देखिए कि सिचुएशन जो है जैसी एक्स के साथ है वैसी वाई के साथ है और वैसी जेड के साथ है, सही बोल रहा हूं मैं। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पूरे की पावर -1/2, सभी के साथ में एक जैसी सिचुएशन है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स की पावर 2 है प्लस एक्स की पावर 5 है माइनस या वाई की पावर 5 है माइनस जेड की पावर 3 है और होल रेस्ट टू दी पावर -1/2 है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। जितनी एक्स की पावर है उतनी ही वाई की पावर, उतनी ही जेड की पावर है यहाँ पर। अगर ऐसी बात होती तो ये अलग अलग हो गया, और लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है, एक जैसी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब भी ऐसी एक जैसी सिचुएशन रहती है तो आप यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं, और ये वाला टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सिमिलरली। और ये वाला टूल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा बहुत सारा काम इससे खत्म हो जाता है। देखिए du/dy, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने x du/dx निकाला ना, तो सिमिलरली आप इसी से अनुमान लगा के आप बाकी की भी टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि तीनों के साथ सिचुएशन सेम होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर लिखा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब आपने u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया और x का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या है आपके पास में -x²। सेम ऐसा y के लिए करेंगे तो क्या आना चाहिए, -y² आना चाहिए, सही बोल रहा हूं मैं भाई। जब x के लिए सॉल्व किया तो x² आया -x², y के लिए करेंगे तो y² आएगा, और x² प्लस y² प्लस z² और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2। यहां पर तो कॉमन टर्म आई ना, x y और z। भाई आपने x की रिस्पेक्ट किया फिर भी x² भी आया, y² भी आया, z² भी आया, तो यहां पर तो कोई स्पेशल x की कोई अलग से टर्म नहीं आई ना। तो सेम y में भी ऐसे ही होगा एंड z में भी ऐसे ही होगा, du/del z इज इक्वल टू माइनस z² डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस z²। आया ना टूल, जो मैंने बताया कि ये वाला टूल बड़े काम का है, कौन सा, सिमिलरली वाला। तो इससे क्या क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, देखिए हमने इतनी माथापच्ची की तब हमें x du/dx आया था, और सेम काम अगर आप y के लिए करेंगे तो और इतना ही करना पड़ेगा, z के लिए भी इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं और ये वाला तरीका आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात ये समझ में आ रही है कि आपको x du/dx, y du/dy और z du/dz की जरूरत है, यानी कि तीनों इक्वेशन को ऐड करने की आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड थर्ड दे देंगे और इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन फोर्थ। एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 एंड वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए x du/dx प्लस y du/dy प्लस z du/dz इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं और इतनी हैबिट आपको भी होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, इसको और इसको तीनों को अगर ऐड करते हैं तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z²
और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है भाई, इसको और इसको तीनों को अगर ऐड करते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², तीनों में सबके नीचे एक जैसा है। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो -x² माइनस y² और माइनस z²। ठीक है, और सब में से है ना x² y² z², सब में से माइनस को कॉमन निकाल दिया। देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी पावर है, 3/2 है। तो इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² प्लस z² और होल रेस्ट टू दी पावर -1/2, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u। हेंस x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू -u। दैट इज प्रूफ। समझ में आई क्या बात? देखिए भाई, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितनी बची, हाफ बची, और हाफ को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², माइनस तो है ही सामने, और होल रेस्ट टू दी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। और इतने की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू कितनी है, इतनी ही होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? ये यहाँ पर देख लेना, थोड़ा सा होच-पोच हो गया। यहाँ पर मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² प्लस z², है ना, और होल रेस्ट टू दी पावर -1/2। भाई नीचे 1/2 रहेगा, ऊपर ले जाएगा तो -1/2, और इज इक्वल टू -u, और दैट इज प्रूफ। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगेन भाई, आपको क्या क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? अगेन हमें ये बोला है कि u का x के रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है, u का y के रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है, u का z के रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर तीनों को ऐड करना है। एक एक करके काम करेंगे हम। डेल 2u बाय डेल x2, डेल 2u बाय डेल x2, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिखा जा सकता है डेल u बाय डेल x। सही बोल रहा हूं मैं? बट डबल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है कि u का x के रिस्पेक्ट एक बार जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसी का और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में डेल बाय डेल x, और इसको लिखा जा सकता है -x डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस z² और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2, होल रेस्ट टू दी पावर 3/2। क्लियर? सही है ना? ये मैंने du बाय dx की वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने डेल u बाय डेल x की वैल्यू रख दी। अभी यहाँ ध्यान देना, डेल 2u बाय डेल x2 इज इक्वल टू, माइनस को तो बाहर लिख देता हूँ मैं, माइनस को बाहर लिख देता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन? सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस डेल बाय डेल x, है ना, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। ये तो फार्मूला 12th क्लास का, ये सारे फार्मूले मालूम होना चाहिए। जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता था वही पार्शियल के लिए भी यूज होगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन x² प्लस y² प्लस z² और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2। ठीक है, प्लस, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा, 1, माइनस को मैंने पहले बाहर लिख दिया। सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ये है नीचे सेकंड है। ठीक है, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा सामने, और x² प्लस y² प्लस z² प्लस z² और होल रेस्ट टू दी पावर 1/2। सही है, पावर गई सामने और इसकी पावर 1/2, और अंदर का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आई बात? देखना फिर से और एक बार। फर्स्ट फंक्शन इतने का डिफरेंशिएशन करना है, कितने का, x² प्लस y² प्लस z² और रेस्ट टू दी पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा, 3/2 आएगा सामने, और इसमें से क्या हो जाएगा, 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा पावर,
और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, इसका 0, इसका 0 क्योंकि x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक बार फिर से 60 में बिल्कुल, ये फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन ये पूरा है। सेकंड फंक्शन जैसे कि वैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का क्या हो गया 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन 3/2 सामने गया, पावर 1/2 हो गई, एक कम हो गई, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो गया। आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है ही, माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रेस्ट टू दी पावर 1/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहेंगे, कैलकुलेशन को आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। और सबसे खास बात मैं ये बता दूं आपको कि प्रैक्टिस मस्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे गारंटेड बोल रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं है ऐसे, ठीक है ना। और बनता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी आपको होगी इसमें। यहां पर ध्यान देना, इसकी पावर कितनी है 3/2 और इसकी पावर कितनी है 1/2। कॉमन क्या निकल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों में है, और यहाँ पर पावर 1/2 और यहाँ पर 3/2 है, तो पावर 1/2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। देखिए पहली बात तो ये बता दूं कि यहाँ पर एक माइनस तो चलेगा ही चलेगा ना, माइनस तो चलेगा ही चलेगा, एक माइनस तो है ही ना अपना, पहले से ऑलरेडी ये माइनस है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 1/2 कॉमन निकल रही है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1/2 कॉमन निकल गई भाई। 3/2 है ना पावर, 3/2 का मतलब क्या है, पावर 1 और इंटू पावर 1/2, ये तो होता है ना, सबके बेस सेम है तो पावर 3/2 हो जाएगी। तो 1/2 पावर तो बाहर निकल गई, तो क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू द पावर 3, इतना हो गया। आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 है और ये 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस ध्यान देना इधर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर कितनी है 5/2 है, और एक इसकी वैल्यू है d2u/dx2। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। इसका आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इतना हो गया। माइनस का भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बात क्लियर है, कहाँ तक पहुंच गई थी इक्वेशन 4th तक। और एक बार समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, अगर नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर से और एक बार समझेंगे। सिमिलरली देखिए हमने क्या किया, इतनी माथा बच्ची की, तब हमें d2u/dx2 फाइंड आउट हुआ, u का x की रिस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन। अब ऐसे y की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वैसे z की रिस्पेक्ट करना होगा, तो कितनी माथा बच्ची की हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे y के लिए करेंगे तो और उतना ही काम, फिर वैसे z के लिए करेंगे तो उतना ही काम, एक हाथ प्लस माइनस इधर उधर खिसक गया तो क्वेश्चन गया मतलब, ठीक है। इसलिए क्या करना है हमें काम कि सिमिलरली वाला जो टूल्स मैंने यहाँ पर बताया वही टूल्स यहाँ पर भी यूज करना है, सिमिलरली सिमिलरली सिमिलरली। और क्या हो जाएगा d2u/dy2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिचुएशन देखिए आप, जब x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो 2x स्क्वायर आया, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2y स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। सिचुएशन एक जैसी है ना, x स्क्वायर की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो 2x स्क्वायर आया, y की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। और ऐसे ही आप अगर z की रिस्पेक्ट करते हैं d2u/dz2, एक एक चीज समझना आप, 2z स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
एक्स के रिस्पेक्ट आया तो 2x स्क्वायर आया, y की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y स्क्वायर, z की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2z स्क्वायर। जब आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट किया तब माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर आया। ऐसे ही अपोजिट x को छोड़कर माइनस माइनस y और z आया। ऐसे y की रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर आएगा। और ऐसे ही जब z की रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर नीचे जैसा ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर भी वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और होल रेस्ट टू दी पावर कितना है 5/2, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर 5/2, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 5th दिया, इसको 6th दिया और इसको 7th इक्वेशन दे देते हैं। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया कि भाई एक का डिफरेंशिएशन किया, एक्स का डबल डिफरेंशिएशन किया, और जैसी सिचुएशन इसमें उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है ना, और तीनों को ऐड करके क्या प्रूव करना है, तीनों को ऐड करके हमें 0 प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास में ये तीनों वैल्यू आ गई, d2u/dx2 प्लस d2u/dy2 और d2u/dz2। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 5th 6th एंड 7th है ना, तीनों को क्या करते हैं हम ऐड कर देते। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस d2u/dy2 और प्लस d2u/dz2 और इज इक्वल टू, देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तीनों का आप देखेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रेस्ट टू दी पावर कितना है 5/2 है। भाई तीनों का एलसीएम तीनों में तो सेम है, तो तीनों का एलसीएम इतना आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1। भाई इतना लॉजिक आपको एक साथ में चलाना है कि भाई तीनों को ऐड करना है। तो आप कंसीडर करिए कि यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है, तो तीनों के नीचे में एक जैसी सिचुएशन है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और ये 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आप देखेंगे कि 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ऐसे y स्क्वायर और y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर से 2z स्क्वायर कैंसिल, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, d2u/dx2 और प्लस d2u/dy2 और प्लस d2u/dz2 है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल काम है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की हमें यहाँ पर जरूरत होगी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y, सो दैट x du/dx प्लस y du/dy इज इक्वल टू 3। देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर, इसके हिसाब से देखिए आपकी u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम u का y के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, फिर y का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को ऐड करना है, तो 3 हमारे पास आंसर आना चाहिए। पहली बात तो पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे, क्या हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, देखिए 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा आ जाएगा ना, लाख के कारण क्या हो जाएगा, लाख के कारण पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, और क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू दी पावर 4 प्लस y रेज टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय x प्लस y है ना, ये नीचे आ गया। और फिर अगेन हमें डिफरेंशिएशन करना होगा डेल बाय डेल x और x रेज टू दी पावर 4 प्लस y रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये बात समझ में आ गई भाई, लाख के कारण ये ऐसा सिंपल डिफरेंशिएशन से समझिए कि लाग यहाँ पर सपोज करें कि एक्स क्यूब आ गया तो क्या होगा 1/x³ और फिर d/dx लिखा जाता कि नहीं x³ का। पहले हमने क्या किया, बाहर से डिफरेंशिएशन किया, लाग आया, उसके कारण नीचे आ गया, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो
3x² आ जाएगा। सेम मैंने एक एग्जाम्पल पर डिस्कसिंग किया, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा, लाग के कारण पूरा नीचे आ गया और फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये x + y ऊपर चला जाएगा, x + y और डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस y⁴ इंटू, ध्यान देना इधर सेकेंड फंक्शन कौन है, x + y और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 4x⁵। ये बात समझ में आई क्या? ये फर्स्ट फंक्शन है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, हालांकि ये पार्शियल की हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों में फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन x⁴ प्लस y⁴ और सेकंड का डिफरेंशिएशन x + y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x + y का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखेंगे आपकी x + y से x + y एक कैंसिल हो गया और हमारे पास में बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4x³ 4x⁴ प्लस y 4x³ ठीक है, इतना हो गया और माइनस x⁴ और माइनस y⁴ और डिवाइडेड बाय x + y और इंटू x⁴ प्लस y⁴। इतनी बात समझ में आ गई, du/dx है। यदि हम x का यदि मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, x du/dx इज इक्वल टू, अगेन x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, तो 4, पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ 4 तो ये हो जाएगा 3x⁴, तो 3x⁵ हो जाएगा जब x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴ और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x⁴ मतलब 5 हो जाएगा, प्लस 4x⁴ y माइनस xy⁴ और होल डिवाइडेड बाय x + y और x⁴ प्लस y⁴। इसको हम दे देते इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली लिख सकते हैं क्या, देखना सिमिलरली कैसे लिखूंगा मैं, है ना। सिमिलरली एक एक चीज पर ध्यान देंगे हम, y du/dy इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया और x का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया 3x⁵। कहने का मतलब ये है कि जैसी x के साथ सिचुएशन है वैसी सिचुएशन y के साथ करना है हमें। देखना 3x⁵ आया तो इसमें 3y⁵ आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही x के साथ सिचुएशन है वैसी y के साथ। तो आपको ये सिमिलरली लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको ये पूरी मेहनत फिर से y के लिए करना होगा। और z अगर आ गया यहाँ पर, मान लिया z का भी फंक्शन है तो z तीनों अगर वेरिएबल रहे तो फिर 3 बार ये काम करना होगा। और यदि हम सिमिलरली सही तरीके से कर लेते हैं तो एक बार कैलकुलेशन किया और y और z के लिए सेम ऐसा बना सकते। देखना एक से x के लिए किया तो 3x⁵ आया, ऐसे y के लिए करेंगे तो 3y⁵ प्लस 4y⁴x। भाई यहाँ पर क्या आया था 4x⁴ आया तो यहाँ y⁴ आएगा, यहाँ y आया तो x आएगा, मतलब अपोजिट करना है हमें सारा काम। ये y⁴, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा और x + y ये तो सेम है ना भाई, x में x + y आया तो y में भी x + y आएगा, x⁴ प्लस y⁴। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को ऐड करना है हमें, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, x du/dx प्लस y du/dy इज इक्वल टू, देखिए दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x + y तो रहेगा ही रहेगा दोनों में, और x⁴ प्लस y⁴ एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 3x⁵ प्लस 4x⁴ y माइनस xy⁴ प्लस 3y⁵
प्लस 4 वाई रेस टू दी पावर 4 एक्स और माइनस वाई एक्स रेस टू दी पावर 4, इतना हो गया। और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4, इतना हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 एक्स रेस टू दी पावर 5 हो गया और प्लस क्या हो गया, 4 एक्स रेस टू दी पावर 4 वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 वाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 एक्स रेस टू दी पावर 4 वाई। ठीक है, इतना हो गया ये, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसमें से इसको माइनस किया गया है तो ये आएगा प्लस 3 एक्स वाई रेस टू दी पावर 4 है ना, इसमें से और इसमें से ये भी हो गया, और प्लस 3 वाई रेस टू दी पावर 5, इतना हो गया। क्लियर। अब आप देखेंगे कि इसमें से एक्स की पावर 4 कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 तो सब में से कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 5 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 4 वाई प्लस एक्स वाई रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 5 और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ ध्यान देना इधर, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा एक्स रेस टू दी पावर 4, तो 3, देखिए एक्स रेस टू दी पावर 4 कॉमन निकला तो एक्स प्लस वाई बचाया, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा, वाई रेस टू दी पावर 4 कॉमन निकला तो एक्स प्लस वाई बचा, और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। दोनों में से अगेन एक्स प्लस वाई कॉमन निकला तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4, और इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में 3 बचा, और यहाँ पर बोल सकते हैं प्रूव्ड। क्या हो गया, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। क्लियर। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ u इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट d3u बाय dx dy dz इज इक्वल टू, हमें इतना प्रूव करना है। ध्यान देना इधर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, d3u बाय dx dy और dz। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमें जो पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, पहले x के रिस्पेक्ट, फिर y के रिस्पेक्ट और फिर z के रिस्पेक्ट, ऐसा करना है कि पहले z के रिस्पेक्ट, फिर y के रिस्पेक्ट और फिर x के रिस्पेक्ट। तो आपको ऑर्डर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि क्या करना होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए du बाय dz, और जो भी आंसर आएगा उसका d बाय dy, और जो भी आंसर आएगा उसका d बाय dx। सही है क्या। देखिए वही का वही लिखा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक लिखा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये बात क्लियर समझ में आ रही कि हमें पहले u का z के रिस्पेक्ट करना होगा, वापस इधर से करते हुए जाना आपको, पहले z के रिस्पेक्ट, फिर y के रिस्पेक्ट, फिर x के रिस्पेक्ट। जो भी z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा पार्शियली, उसका फिर y के रिस्पेक्ट करना है, और जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसका फिर अगेन हमें x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान देंगे। पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली किसके रिस्पेक्ट करूं मैं, पहले डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट ना, जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट। पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, और इसका z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, du बाय dz, डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, डेल बाय डेल z और e रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर। देखना किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, z के रिस्पेक्ट। जब z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। बात समझ में आई। जब z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो z वेरिएबल रहेगा, बाकी क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। जैसे ABC वगैरह कांस्टेंट होते हैं ना, सेम इसी टाइप से। तो x और y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमें मालूम है कि जब डिफरेंशिएशन किया जाता है e रेस टू दी पावर ax, ये कांस्टेंट होता तो क्या हो जाता, ये सामने आ जाता और e रेस टू दी पावर x। सही है। तो इसका मतलब e रेस टू दी पावर x y z तो रहेगा ही रहेगा ना, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, ये है, तो ये कहा जाता, सामने आ जाता, कांस्टेंट जो रहता है वो सामने आ जाता है। अच्छा, z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y कांस्टेंट है, तो x और y क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। सेम इसी के जैसा
एक ही जगह यहाँ पर एक्स वाई है। एक्स वाई क्यों है? क्योंकि जेड की रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नहीं वाई। देखिए एक्स की जेड की रिस्पेक्ट तो हो गया, आप किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? वाई की रिस्पेक्ट, तो वाई की रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा d2, या तो ऐसा लिख सकते हैं हम d बाय dy और du बाय dz इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है? d2u बाय dy dz। बात समझ में आई? जो u का z की रिस्पेक्ट है उसी का हमें क्या करना है? y की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या होगा? d बाय dy और du बाय dz की वैल्यू कितनी है? du बाय dz की वैल्यू है एक्स वाई और e रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि आप किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट। तो एक्स और जेड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख देता हूँ। देखिए ध्यान देना, इधर इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख देता हूँ। ये एक्स कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को पहले बाहर लिख दिया, ठीक। और डी बाय डी वाई और y इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स जेड वाई। किसकी रिस्पेक्ट कर रहा है? y की रिस्पेक्ट। तो x क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर लिख दिया हमने। y की रिस्पेक्ट कर रहे तो y और e रेस टू दी पावर, देखना y वेरिएबल रहेगा, बाकी इसका जो कोफिशिएंट रहेगा x और z क्या रहेगा? यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम करेगा। देखना x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन e रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड। y के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो x z क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो e रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड। भाई मैंने इधर उधर इसलिए लिखा ताकि y की रिस्पेक्ट कर रहे तो आपको ये बात क्लियर रहे कि एक्स जेड सामने आएगा, ठीक है। e रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन निकल जाएगा, तो आपका क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस एक्स और ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, ये क्या है? कॉमन निकल जाएगा दोनों में से। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई d2u बाय डी वाई और डी जेड की, ठीक। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? d3u बाय डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू, देखना डेल बाय डेल एक्स और डबल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स और ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, इतना हो गया इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर एक्स वाई जेड, तो एक्स को तो इधर लिख दिया, वाई और जेड इधर आ गया। वाई और जेड की वैल्यू कितनी है? इतनी है, डेल टू यू बाय डेल वाई जेड, ये है, इसको लिख दिया मैंने। अब किसके रिस्पेक्ट करना है आपको डिफरेंशिएशन? एक्स की रिस्पेक्ट। बात क्लियर है ना भाई? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इतने की वैल्यू हमारे पास में निकल चुकी है। जब एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है, एक तो फर्स्ट फंक्शन ये है मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड फंक्शन ये है। तो फर्स्ट फंक्शन ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर वाई जेड फर्स्ट फंक्शन कौन है? इतना है। सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, किसके रिस्पेक्ट कर रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट, तो वाई जेड कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, वाई जेड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बस इसी बात का तो ध्यान रखना है हमें। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है? वाई जेड है, तो वाई जेड क्या करेगा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा और वो सामने आ जाएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखना, एक्स की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वाई जेड क्या रहेगा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा और ये 2 आ जाएगा सामने, 2x वाई जेड। देखना एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x और वाई जेड क्या है? कांस्टेंट है, प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड।
फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड फंक्शन। अगेन दोनों में से ई रेस टू द पावर वाई जेड कॉमन निकल रहा है, तो d3u बाय डी एक्स डी वाई डेल जेड इज इक्वल टू, देखिए ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा, इसका मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस 2x वाई जेड और प्लस 1, ठीक, और ई रेस टू दी पावर एक्स वाई और जेड, ठीक, इज इक्वल टू, देखना इसको और इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 + 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा d3u बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, और ये दैट इज प्रूफ, दैट इज प्रूफ, ठीक। समझ में आई ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़ा मजेदार है, बस टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। टेक्निक के लिए और एक बार यहाँ पर ध्यान देना, सपोज करें कि मैं अगर एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, एक्स की रिस्पेक्ट, तो एक्स तो वेरिएबल है और इतना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला क्या बोलता है, जो कांस्टेंट होता है वो सामने आता है ई रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, जैसे कि वैसे, जैसे ऐसा समझ सकते हैं हम डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स, और जो कांस्टेंट होता है वो सामने आता है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। एक्स की रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट जो रहेगा वो कांस्टेंट सामने आ जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें भी तो है ना y, तो इस टेक्निक से हमने इसको सॉल्व किया। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार और आप देख लीजिएगा इसको, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।